यार गाइस, पीछा कोई कर रहा है, हमारा कोई पीछा कर रहा है, पीछे कोई साया नजर आ रहा है। क्या बात कर रहा है यार, तुम्हारा वहम होगा जरूर, ऐसा कैसे हो सकता है। फार्म हाउस में पहुंच के तुमने सबसे पहले आराम करना है, तुम्हारी थकावट उतरे, तुम्हें वहम हो रहे हैं। वो जो ही राइट वाले रास्ते पर 2 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, शबाना को शदीद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। और उसको ऐसे ऐसे फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुकी हूँ, इस सड़क पर मैं पहले भी गाड़ियाँ चला चुकी हूँ। ये बात शबाना किसी को बताती नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका वहम है और अजीब व गरीब से उसको ख्याल आ रहे हैं जो कि वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। शबाना गाड़ी में सो जाती है। वो चारों फार्म हाउस की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में एक ढाबा नजर आता है और उनको वैसे भी बहुत शदीद भूख प्यास लगी थी और वो फैसला करते हैं कि पहले इस ढाबे से कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद अपना सफ़र जारी करते हैं और फिर फार्म हाउस की तरफ निकलेंगे। वो चारों अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और उस ढाबे पे बैठ के कुछ खाना पीना शुरू करते हैं और काफ़ी घंटों बाद उन्हें जिंदा इंसान नज़र आते हैं और चहलकदमी नज़र आती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश होते हैं कि शुक्र है कोई इंसान नज़र आया हमें सही से। वो उन्हीं इंसानों के बीच में बैठ के खाना पीना शुरू कर देते हैं कि शबाना सोचती है कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों की तस्वीर ले लूं और इस मोमेंट को यादगार बना लूं और उनको बाद में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने इतना एडवेंचरस सफ़र किया था अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। शबाना जो ही तस्वीर लेती है उनकी और तस्वीर को देखती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उस तस्वीर में एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था उनके 3 दोस्तों के अलावा। और ढाबा भी बिल्कुल वीरान और चरपाइयाँ उल्टी पड़ी हुई थी और ये तस्वीर बहुत ही ख़तरनाक मंजर दिखा रही थी। क्या ये बात मुझे अपने दोस्तों को बतानी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाएं। यहाँ पे ज़रूर कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए। दोस्तों, ये देखो। शबाना, ये क्या, ये तस्वीर तुमने कैसे ली और ये इतनी अजीब सी किधर है, बाकी लोग किधर हैं? मैं अभी ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस जल्दी चलो और भागो यहाँ से। यार भागो भागो, जल्दी गाड़ी में चलो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, हमें फार्म हाउस की तरफ जाना चाहिए, ज़रूर इस ढाबे में कुछ गलत है। वो चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और शदीद डरे हुए होते हैं और वो अपने डर को मिटाने के लिए गाना लगा लेते हैं गाड़ी में और चुपचाप जो है ना गाड़ी में सफ़र करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी से बात किए। ये क्या, ये गाना दोबारा चेंज होना शुरू हो गया। मैं इस गाने को बंद कर देता हूँ, ज़रूर इस टेप में कोई मसला है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। यार ये बंद सही से करो, सही से करो, सही से करो। यार ये बंद ही नहीं हो रहा, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? जल्दी करो, कुछ करो रियाज। वो चारों लाख कोशिश करने के बावजूद उस टेप को बंद नहीं कर पाते। उन चारों में से फयाज एक वाहिद इंसान था जो कि इलेक्ट्रिकल की डिग्री ले रहा था और वो क्या करता है, वो उस टेप को खोल के पीछे से उसकी तार निकाल देता है, जिसकी वजह से वाकई में वो टेप बंद हो जाता है और इन चारों की जान में जान आती है। ढाबे से तकरीबन 1 मील दूर उन्हें एक बड़ा सा फार्म हाउस नजर आता है जो कि हूबहू रियाज के मौसा जी वाले फार्म हाउस जैसा ही था, क्योंकि रियाज के मौसा जी ने रियाज को तस्वीरें भेजी थी उसके फार्म हाउस की। यह देखकर उन चारों की जान में जान आती है और चारों के मुंह पर मुस्कुराहट आती है काफ़ी देर बाद, और वो फार्म हाउस की साइड पर गाड़ी रोक देते हैं और फार्म हाउस के अंदर जाने लगते हैं। वो फार्म हाउस के अंदर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एहसास होता है कि फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो दरवाजे को खोलकर सीधा अंदर निकल जाते हैं और मेन हॉल की तरफ एंटर कर जाते हैं। लेकिन इस फार्म हाउस में कोई नज़र नहीं आ रहा है, इस फार्म हाउस को इतना मेंटेन कैसे किया हुआ है। यार ये फार्म हाउस कितना वेल मेंटेन्ड और वेल फर्निश्ड है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे मौसा जी ने बहुत ध्यान से रखा हुआ है इसको। चारों ये बातें करते करते अंदर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एक छोटे कद का आदमी अंदर से बाहर आता हुआ नजर आता है और वो शबाना को देखकर बहुत खुश होता है और मुस्कुराने लगता है और कहता है, आप आ गई? अबे ठरकी कोडू, हम भी आ गए हैं। उसको क्यों देख रहे हैं सिर्फ? तुम कौन हो? मैं यहाँ का रामू काका हूँ।
अच्छा, तो इसी ने इस फार्म हाउस का ख्याल किया होगा, इसीलिए ये फार्म हाउस इतना वेल मेंटेन्ड है। हालांकि ये फार्म हाउस इतना बड़ा है, लेकिन हिम्मत है इस आदमी की, इसने इस फार्म हाउस को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है। ज़रूर मौसा जी ने इसको रखा हुआ होगा फार्म हाउस को मेंटेन करने के लिए। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? देखने में तो बहुत पुराने मुलाजिम लगते हो। मैं पिछले 600 साल से यहाँ पर हूँ। लगता है तुम्हें मजाक करने की आदत है। मुझे मजाक पसंद नहीं। अच्छा रामू, हम 3 से 4 दिन यहाँ पर रहेंगे। ये रियाज के मौसा जी का फार्म हाउस है और उनकी इजाज़त से यहाँ पर आए हम लोग। हाँ साहब जी, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर जितना दिन रहना चाहें आप रह सकते हैं, लेकिन बेसमेंट में एक कमरा है, उसको नहीं खोलना। बेसमेंट में कौन सा कमरा है और उसको क्यों नहीं खोलना? बस साहब जी, मैंने कह दिया, बेसमेंट वाले कमरे को नहीं खोलना। उस कमरे से जितनी मर्जी आवाज है आप लोगों ने उसको नहीं सुनना। आप अपना काम कीजिए और बाकी पूरे फार्म हाउस में आप घूम सकते हैं। अच्छा यारो, हम थक गए हैं काफ़ी, एक काम करते हैं, आराम करते हैं और कल देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। और फार्म हाउस में आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो शदीद थक गए थे और वो अपना अपना कमरा पकड़ते हैं और उसमें आराम करना शुरू कर देते हैं। उनका प्लान यही था कि वो सुबह जल्दी उठकर इस हवेली को एक्सप्लोर करेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। रात को चारों सो ही रहे होते हैं कि रियाज की आंख खुलती है। रियाज नीचे आता है किचन में पानी पीने के लिए और पानी पी के वो जो ही अपने कमरे में वापस जा रहा होता है कि उसे आवाज़ आती है एक बहुत ही अजीब सी, कि जैसे कोई दीवार पे ज़ोर ज़ोर से कुछ मार रहा है। ये आवाज़ सुन के रियाज पहले तो इग्नोर मारता है और कहता है कि मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन जो ही ये आवाज़ बढ़ती है तो रियाज जो है उस आवाज़ का पीछा करता है और वो आवाज़ बेसमेंट से आ रही होती है। रियाज जो ही बेसमेंट में उतर कर उस आवाज़ का पीछा करता है तो बेसमेंट में मौजूद कोने वाले कमरे से वो आवाज़ आ रही थी जिसमें रामू काका ने कहा था कि इस कमरे को आप लोगों ने नहीं खोलना। रामू काका ने मना किया था कि इस कमरे को नहीं खोलना और इस कमरे में अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही। ज़रूर रामू काका कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। या मुझे इस कमरे को खोलना चाहिए या सुबह तीनों के साथ मिलकर मैं इस कमरे को खोलूँगा और चेक करूँगा कि इस कमरे में है क्या। मैं सुबह सवेरे ही शबाना, रियाज और शकील के साथ मिलकर इस कमरे को खोलूँगा और चेक करूँगा कि आखिर मौसा जी की गैर मौजूदगी में ये रामू काका यहाँ पर कर क्या रहे। ये बोलकर वो वापस कमरे में जा ही रहा होता है कि उसके पाँव में कुछ फ्रेम जैसी चीज़ अड़ती है और वो फ्रेम गिरने ही वाला होता है कि वो उस फ्रेम को पकड़ लेता है और वापस रखने वाला होता है। उसको लगता है कि ये कोई बड़ी सी तस्वीर है जिसके ऊपर धूल लगी हुई है। रियाज उस तस्वीर के ऊपर से धूल हटाता है और उस तस्वीर को देखने की कोशिश करता है तो उसको उस तस्वीर में दो बिल्कुल जाने पहचाने से चेहरे नजर आते हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसने इन चेहरों को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता कि उसने ये चेहरे कहाँ देखे हैं। थोड़ा सा गौर करने पर उसे नजर आता है कि जो लेफ्ट वाली तस्वीर है उसमें जो शख्स है उसकी तस्वीर मौसा जी से बहुत ज़्यादा मिलती है। बस मौसा जी के मुंह से दाढ़ी उतार दो और उनके मुंह को थोड़ा सा चेंज करो तो ये शख्स बिल्कुल मौसा जी से मिलता है। और राइट वाली तस्वीर पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि राइट वाली तस्वीर पर जो लड़की मौजूद थी उसकी शक्ल हूबहू शबाना से मिलती थी, लेकिन पुराने ज़माने के कपड़ों में।